संगत जी, अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो तो अपने अंदर जाओ। अगर आप किसी को देखना चाहते हो तो अपने अंदर देखो। अगर आप कुछ सुनना चाहते हो तो अपने अंदर सुनो। अगर आप कुछ महसूस करना चाहते हो तो अपने अंदर उस परमात्मा को महसूस करो। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है संगत जी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आपका कहीं जाने को दिल कर रहा है तो आप अपने अंदर जाओ। अगर आपका कहीं कुछ देखने को दिल कर रहा है तो आप अपने अंदर देखो। अगर आपका दिल कुछ सुनने को दिल कर रहा है तो अपने अंदर जाओ। बहुत ही मीठी सी, बहुत ही प्यारी सी एक इतनी अच्छी धुन आपको सुनाई देगी जो आपने कभी ना तो सुनी होगी इस दुनिया में और ना ही वो कोई सुना सकता है हमारे बाबा जी के सिवा। अगर बाबा जी ने दया मेहर की, वो शब्द धुन आपको जरूर सुनाई देगी। सुनाई देगी कैसे? जब आप अपने भीतर जाओगे। जिस दिन आप अपने भीतर चले जाओगे उस दिन वो शब्द धुन सुननी शुरू हो जाएगी। होगी लेकिन आपके विश्वास के साथ। आपका अगर विश्वास पूरा है, आपका गुरु सच्चा है, आपके गुरु ने जो आपको बताया है वो काम अगर आप कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उस शब्द धुन को सुनने से। हमारे अंदर जो शब्द चल रहा है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ आ रही है जो आपको, जो आप सुन रहे हो, हम दोनों के अंदर शब्द है। मेरे अंदर भी शब्द है, आपके अंदर भी शब्द है। अगर दोनों में से एक के बीच में से जो शब्द निकल गया वो आदमी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे अंदर शब्द चल रहा है ना, हमने उसको जीते जी पहचानना है, हमने उसको जीते जी पकड़ना है। पकड़ेंगे कैसे? उसको बार बार खींच के लेकर आना है। क्योंकि हमारा जो मन है ना, हमारा एक ऐसा मन है, बैठे बैठे हम बहुत दूर चले जाते हैं। बैठे हम जलंधर में हैं और मन हमारा चंडीगढ़ घूम रहा है। बैठे हम दिल्ली में हैं, मन हमारा बॉम्बे घूम रहा है। ऐसे ही जिस जगह पर बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो, वहां पर बैठे रहना है। अपने भीतर जाने की तैयारी करनी है। अपने भीतर जाने की पूरी तैयारी करके भीतर जाओ। एक बार देखो तो सही कि आपके अंदर है क्या। जिस दिन आपको शांति मिल जाएगी ना, फिर देखना आप बहुत ही मस्त रहने लग जाओगे, बहुत ही आनंद में रहने लग जाओगे, बहुत ही खूबसूरत स्माइल, इतनी स्माइल करोगे कि आपने कभी की भी नहीं होगी। जिस दिन आपको उस परमात्मा के आपके अंदर दर्शन हो जाएंगे। दर्शन होंगे कैसे? आप ना सुबह से लेके शाम तक एक चीज नोटिस करना कि जो आप बोलते हो सारा दिन, क्या वो बोलने की जरूरत है? जो आप सारा दिन बोलते हो, क्या वो आपको बोलने की जरूरत है? रात को एक दिन आप ऐसे ही निकालना जैसे आपका रूटीन से चलता है। दूसरे दिन आप ये नोटिस करना, जो मैंने बोला सारा दिन, जो भी मैंने बोला, उनमें से कौन कौन सी बात थी जो मुझे बोलनी ही नहीं चाहिए थी। तो आप नोटिस करना कि आप 100 में से 80% या 90% ऐसी बातें हैं जिनको बोलने का कोई कारण ही नहीं था, जो आपने ऐसे ही बोल दी। किसी को हंसी मजाक में बोल दी,
किसी को गुस्सा करके बोल दी, किसी को ऐसे ही बोल दी। सिर्फ हमारी जो काम की बात थी वो 100 में से 10% थी या 20% थी। बाकी हमने 80 से 90% बातें जो की वो हमने बेफजूल ही कर दी, फालतू की, जो कि हमें करनी भी नहीं चाहिए थी। तो जब हम बातें करते हैं ना किसी के साथ, तो हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। जब हम किसी के साथ भी बातें, चाहे फ़ोन पे करते हैं चाहे किसी के साथ करते हैं, हमारी अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है ना, वो हमारी बोलने से होती है। अगर आप दौड़ दौड़ लगाओगे ना, रनिंग करोगे, तब आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी इतनी जितनी एनर्जी आपकी बैठे बैठे बोलने से होती है। जिस दिन आप इस चीज़ को नोटिस करोगे ना कि 100 में से जो मेरी 80% बातें थी वो ऐसे ही बेफसूल थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, फिर आप जो अगला दिन होगा उस दिन आप ट्राई करना कि आप सिर्फ 100 में से 20 से 30% ही बोलो, बाकी आप चुप रहो। तो कुछ दिन ऐसे करके देखो, आपके अंदर एक एनर्जी का अलग ही लेवल होगा और आप उस मालिक के साथ जुड़ना शुरू हो जाओगे। देखो, पिछले जो हमारे 24 संत हुए हैं, आप एक बार सर्च करके देखो। महात्मा बुद्ध जी हुए हैं, जीसस, और भी बहुत सारे हैं। तो एक बार इनको देखो, इन्होंने जब उस परमात्मा को पाया तो जे कुछ समय तक गायब रहे। इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल ही मौन हो गए थे, किसी से बोलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी। इनका कुछ पता नहीं क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, ये दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए थे। जब इनके अंदर वो परमात्मा आ गया, जब एक इंसान के अंदर वो परमात्मा आता है, वो परमात्मा आने से इंसान भी परमात्मा ही बन जाता है, वो परमात्मा का रूप ही बन जाता है। ऐसे ही जब इनमें परमात्मा आ गया, फिर वो परमात्मा का रूप ही बन गए। फिर वो जो बोलेंगे वो होगा, जो कह देंगे वो होगा। आने वाला समय भी उसको उनको पता चल जाता है, और जो हमने पिछले कर्म किए उस कर्मों के बारे में भी उनको फिर पता चल जाता है। तो ऐसे ही संगत जी, हमें थोड़ा टाइम ऐसे सोचना है कि हमने ज़्यादा नहीं बोलना किसी से फालतू। अपने आप को ना अपने से मस्त रखो। जैसे अपने अंदर जाना है ना आपने, तो आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। सीधी सी बात मैं बोलता हूँ, अगर आपने अपने ही अंदर जाना है ना, आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप से बातें करनी पड़ेगी, अपने आप में ही बिजी रहना पड़ेगा, किसी के साथ नहीं, अपने आप में बिजी। आपने अपनी सर्च करनी है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो फिर आपको समझ आएगी सारी बात कि आखिर आप कौन हो, क्या मरने से पहले क्या थे, जैसे कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, और जब हमें जन्म लिया उससे पहले हम कहाँ थे। जहाँ हम मरने के बाद जाएंगे, जहाँ हमने जन्म लेने से पहले थे, उसको अगर हमने देखना है, उसका एक ही जरिया है, वो जरिया जो हमें बाबा जी ने बताया है कि हमें भजन और सिमरन करना है। अगर आपने संगत जी सिमरन और भजन कर लिया, फिर आप देखना कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया का तो कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। आप हर टाइम ये सोचोगे कब रात होगी, कब मैं उस मालिक के साथ जुड़ूंगा, कब शाम होगी, कब मैं उस मालिक के साथ जुड़ूंगा, कब जो मेरे घर के पास, जो मेरे घर पर आए हैं, कब मुझे इनसे छुटकारा पड़ेगा और मैं भजन सिमरन पर बैठूं। जैसे ना, कोई भी मान लीजिए आप जॉब करते हो, जहाँ जो बहनें हैं वो हाउसवाइफ है या जॉब करती है, जिस दिन आपने नामदान ले लिया, नामदान लेने के बाद अगर आपको उस नाम से प्यार हो गया ना, तो आप सब कुछ भूल जाओगे। वो नाम से प्यार कैसे होगा? जैसे आप किसी चीज़ से प्यार करते हो ना, किसी घर से प्यार करते हो, फिर आप उस घर के बारे में सोचते हो
किसी गाड़ी से प्यार करते हो, फिर आप उस गाड़ी के बारे में ही सोचते हो। आप घर से निकलोगे, आपको वो गाड़ी ही दिखेगी हर जगह। जो आपने गाड़ी लेनी है ना, जो आप गाड़ी का सोच रहे हो, फिर जब घर से निकलोगे, वो हर टाइम हर समय आपको वो गाड़ी दिखेगी। अगर आपने कोई स्कूटी लेनी है, जैसे ही आप अपने घर से निकलोगे, वो स्कूटी आपको हर टाइम नजर आएगी। वो नजर कैसे आने लग गई? क्योंकि आपका ख्याल जुड़ चुका है उस चीज के साथ। वो गाड़ी कैसे एकदम आपको नजर आने लग गई? क्योंकि आपका ख्याल उस गाड़ी के साथ जुड़ चुका है। आप उसको लेने की सोच रहे हो, आप उसको हासिल करने की सोच रहे हो। इसलिए ऐसे ही अगर उस नाम को याद करोगे, उस नाम को रिपीट करोगे, वो मालिक दिखेगा ही नहीं दिखेगा। आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, जो ये परमात्मा का रचा हुआ संसार है, इस संसार में जिस चीज के बारे में आपने एक बार सोच लिया, वो चीज आपको मिलेगी। आज मिले, कल मिले, 1 मंथ में मिले, साल में मिले, 50 साल के बाद चाहे मिले, मिलेगी जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज के बारे में कभी ना कभी सोचा था, इसलिए वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आपने उस मालिक के बारे में सोचा होगा, फिर सोचो, मालिक नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको। तो आपने फिर क्या करना है? आपने हर टाइम उस मालिक के बारे में ही सोचते रहना है। आपने हर टाइम उस परमात्मा के बारे में ही सोचते रहना है। सोचना कैसे है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, आपने जैसे कोई गाड़ी लेनी है, गाड़ी के बारे में सोचते हो ना, बैठे जॉब पे हो, दिमाग में गाड़ी घूम रही है, कौन सा कलर लूंगा, कौन से नंबर के टायर डलवाऊंगा, तो पहले कहाँ जाऊंगा। बैठे जॉब पे हो, लेकिन मन में ये घूम रहा है। ऐसे ही जॉब पर बैठे हो, जो गाड़ी है उसको आउट करो, जो वो परमात्मा है उसको इन कर दो। फिर देखो आपकी बात कैसे नहीं बनेगी। वो परमात्मा एक ऐसी चीज है, जहाँ याद करो वहाँ ही आ जाता है। आपका कोई दोस्त है ना, उसको बुलाओगे कॉल करके, थोड़ा टाइम तो लगाएगा, आ जाएगा आपके पास। कोई रिश्तेदार है, उसको बुलाओगे कॉल करके, थोड़ा सा टाइम तो लगाएगा, आ तो जाएगा। लेकिन जो परमात्मा है, वो जो मालिक है, जो हमारे बाबा जी है, उनको याद करोगे, 1 सेकंड में आपके पास, 1 सेकंड कितना होता है बताओ? 1 सेकंड में आपके पास आ जाएंगे। तो अब बताओ, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है क्या है? सबसे ज़्यादा हमारे लिए वो जो नाम बाबा जी ने दे दिया है, उसका सिमरन करना है हमने। सिमरन करते रहेंगे, सिमरन करते रहेंगे, सिमरन करते रहेंगे, हमारा ख्याल उस परमात्मा के साथ जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा। जैसे ही हमारा ख्याल दिन में भी उसके साथ जुड़ना शुरू हो गया, फिर जब आप बैठोगे ना, चाहे रात को, चाहे सुबह जल्दी 2:30 बजे, 3 बजे, 5 बजे, जब भी बैठोगे, फिर बात बड़ी जल्दी बनेगी। क्योंकि आपने ना उसको, नाम को अपने अंदर वसा लिया है पूरी तरह से। उस नाम को पूरी तरह से आपने अपने अंदर भर लिया है। जिस चीज को भर लिया है, जिस चीज को बार बार ले रहे हो, वो चीज फिर जब बैठ के फोकस करोगे ना, बड़ी जल्दी फोकस होगा। लेकिन अगर आपने सारा दिन सिमरन ही नहीं किया, उस मालिक को याद ही नहीं किया, उसका ख्याल ही नहीं आया सारा दिन, फिर जब बैठोगे, फिर कैसे ख्याल आएगा? फिर जब बैठोगे, फिर कैसे रिपीट पे रिपीट उसका नाम लोगे? तो लोगे जब नाम सारा दिन उसको याद करोगे, फिर बैठोगे, वो आएगा भी, बड़ी जल्दी आ जाएगा, मिलेगा आपसे, आपसे बातें भी कर सकता है। उसकी मौज है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी में सब कुछ आ जाता है। इसलिए आपको सोच समझ के जो भी करना है, सोच समझ के करना है। अपने आप को ना अपना वजूद खत्म कर दो। आपका जो वजूद है ना इस दुनिया में, खत्म कर दो कि मैं नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। आपने अपने अंदर उस परमात्मा को लाना है, उस परमात्मा के साथ दोस्ती करो। अगर किसी को दुख सुनाना है, उस परमात्मा को दुख सुनाओ।
अगर किसी के साथ अपनी खुशी शेयर करनी है, उस परमात्मा के साथ शेयर करो, क्योंकि सिर्फ एक वही है जो आपको उस परमात्मा के साथ, जैसे कि परमात्मा है जो हमारे अंदर, उस माली के साथ तभी मिल सकते हो भजन सिमरन करोगे तो, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर कोई बोलता है ना कोई दूसरा रास्ता है, वो झूठ बोल रहा है। देखो महात्मा बुद्ध जी देख लो, जो भी संत हुए उनको देख लो सर्च करके, उनको कैसे वो परमात्मा मिला। किसी को भी देख लो जो संत हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो कि संत कहलाते हैं। संत सब में नहीं लगता, संत किसी किसी में लगता है। जो संत कहलाते हैं उनकी सर्च करो, सर्च करने के बाद उनकी हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा वो कौन सी उम्र से अपने घर से निकल गए थे, कितनी उम्र वो बाहर रहे, बाहर रहने के बाद वो सारा कुछ, जब ना वो बाहर निकले थे उन्होंने मौन धर लिया था, बोलना बंद कर लिया था। सिर्फ अपना जो ख्याल था वो ख्याल को परमात्मा के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। जब हम किसी के साथ बात ही नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं भटकेगा। हम किसी के साथ बात करेंगे, हमारा मन भटकेगा, हो ही नहीं सकता जे भटके ना। किसी के साथ बात करनी बंद कर देंगे, किसी से मिलना बंद कर देंगे, किसी को देखना पसंद नहीं करेंगे, आपका मन सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा को पाना चाहेगा। फिर वो बड़ी ही जल्दी आता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है सब कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो। इसलिए अगर उसको पाना है ना आपने, थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा कम सोया करो, थोड़ा कम सोचा करो। तो ऐसी सब चीज़ें जो अगर आप कर लोगे ना, जो मैंने बताई हैं, फिर हमारे बाबा जी बड़ी ही जल्दी आपके अंदर दर्शन देंगे। दर्शन देने का कोई तरीका एक नहीं कि आपको दिन में जैसे कहीं जा रहे हो ऐसे आ जाएंगे आपके सामने, आपके अंदर दर्शन देंगे। आपकी तीसरी आँख में देखो, जो हमारी आँखें हैं ना दोनों, जो देख रही है दुनिया में, उस दोनों आँखों के बीच अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो। जब अपना ख्याल दोनों आँखों के बीच टिकाओगे तो देखना वो मालिक आपको दर्शन देगा ही देगा। लेकिन उसके भी कोई रूल्स हैं, उसके भी कोई रूल्स हैं। वो ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता वो कि आप जो कर्म कर रहे हो वो बुरे कर्म कर रहे हो और याद कर रहे हो उस परमात्मा को, फिर कैसे आ जाएगा बताओ? नहीं आएगा। अगर आपने उसको याद करना है, अपने कर्म ठीक करने पड़ेंगे। जो आप सारा दिन कर्म करते हो ना, लोगों पे चिल्लाते हो, लोगों के साथ ठगी करते हो, लोगों के बारे में बुरा सोचते हो, लोगों की निंदा करते हो, ये सारे कर्म आपको ठीक करने पड़ेंगे। फिर वो परमात्मा आएगा आपके अंदर। फिर वो परमात्मा जब आपके अंदर आएगा फिर जाएगा नहीं, ये बात है पक्की। तो संगत जी, भजन और सिमरन पर बैठा करो। हमारे लिए अगर कोई दुनिया में सबसे ज़रूरी काम है, सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन है। भजन सिमरन करना शुरू कर दो एक बार, फिर देखना आपके हर काम, जो भी काम रुके काम, कोई भी काम है, सारे के सारे वो मालिक करेगा। ठीक है संगत जी। तो अब जो टाइम है वो टाइम है थोड़े से, आज सवाल है जो बहुत ही कम है, क्योंकि आज संडे था तो सारी संगत तो डेरे में थी, तो आज सत्संग सुना नहीं होगा लोगों ने। तो जो भी भाई बहनों ने सत्संग सुना होगा उन्होंने एक ही सवाल, एक या दो सवाल है बस शायद, तो वो हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। एक सवाल किसी ने किया है कि राधा स्वामी वीर जी, मैं टाइम पूरा देने की कोशिश करती हूँ भजन सिमरन में, पर ध्यान नहीं लगता, रस नहीं आता, कैसे अपने मन को टिकाऊं? इन्होंने कहा है कि मैं अपना वीर जी मैं टाइम पूरा नहीं दे, इन्होंने कहा कि मैं टाइम पूरा देने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे रस नहीं आता। रस क्यों नहीं आता? क्योंकि आप उस चीज को करना नहीं चाहते लेकिन जबरदस्ती कर रहे हो। रस ना हमारे अंदर से ही आएगा। जैसे हम कहीं जॉब करते हैं ना, तो अगर हम किसी से पूछेंगे यार मुझे ना
मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, तो अगर आप वही काम इंजॉय करते हुए करोगे, मज़े करते हुए करोगे, तो वो काम में आपको रस आना शुरू हो जाएगा। वो कोई डालता नहीं है, अपने आप लाना पड़ता है। आपका ही मन है, उसको मज़ा आ रहा है, आपका ही मन है, वो दुखी हो रहा है। काम करना पड़ेगा, लेकिन मन को अगर आपने ये बात समझा दी ना कि काम करके वाह कितना मज़ा आया आज, तो वही मन है आपको एंजॉय कराएगा। अगर आपने मन को ये समझा दिया आज तो काम करते करते थक गए, ऐसा काम किसी को ना मिले, वही मन दुखी करेगा। तो आपने अगर समझाना ही है अपने मन को, तो ये समझाओ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप भजन सिमरन पर बैठोगे ना, आपने जब उठना है, जब बैठना है, शुक्र करना है उस मालिक का कि शुक्र है तेरा मालिक, तूने हमें इस लायक समझा कि तूने हमें नामदान दिया, तूने हमें इस लायक समझा कि हम भजन सिमरन पर बैठ रहे हैं। जब भजन सिमरन पर बैठने के बाद उठना है, तब भी उसका शुक्रिया करना है। शुक्र है मालिक कि तूने हमें आज जितनी भी बैठक दी, तेरी वजह से ही बैठे हैं। हम में इतनी है नहीं कि हम बैठ सके, तूने हम पे दया मेहर की, तब हम बैठे हैं। देखना जो रस है ना, थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं आता वो, थोड़ा थोड़ा आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। उसको याद तो करो, उसको देखो तो सही अपनी आंखों में, जितना वो सुंदर है। याद करो, अपने याद करो, देखना सब कुछ देगा वो आपको। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी जी, आवाज़ सुनाई देती है लेकिन सुनने की कोशिश करते हैं तो मेरे भी नहीं हुआ जाता है ये, लेकिन मैं उसे सत्संग। इन्होंने ये कहा है कि राधा स्वामी जी, सुबह आपने कहा था आवाज़ सुनाई दे तो उसे सुनने की। इनका यही है कि इन्होंने पहले भी सवाल किया था। देखो, आपको आवाज़ अगर सुनाई देती है ना, आपको उसको सुनना है, उस चीज़ से भागो मत। अगर उस चीज़ से भागोगे, फिर जो आवाज़ आ रही है फिर वो चली जाएगी, फिर आपको सुनाई नहीं देगी कभी भी। तो फिर आप उसको ढूंढोगे कहाँ चले गई। उससे भागो मत, उस आवाज़ को सुनो। पता क्या करो, जब आप भजन सिमरन पर बैठते हो, या बैठने के बाद, या पहले, या दोनों टाइम ही, बाबा जी के ना ये 10-10 मिनट के कोई सत्संग लगाओ। बाबा जी को देखते रहो, देखते रहो। अपने आपके घर पे अगर एलईडी टीवी है, वहाँ पे बाबा जी का सत्संग लगा लो, छोटा सा 10-15 मिनट का हो, तो बाबा जी को बड़े गौर से देखते रहो, उनका सत्संग सुनते रहो। ठीक है, फिर बैठो, फिर देखना आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। तो आप बोल रहे हो कि मैं फिर मेरे से उठा नहीं जाता, कोशिश करती हूँ, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। पता क्या है, एकदम खड़े नहीं होते जब हम भजन सिमरन करते हैं ना। ये शायद मैंने किसी को बताया नहीं है, और ना ही मेरे से आज तक किसी ने पूछा है। जब ना हम सिमरन और भजन करते हैं, हमने एकदम से कभी भी खड़े नहीं होना, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर से जो हमारी सूरत है वो निकल चुकी होती है, वो दोनों आँखों के बीच आ चुकी होती है। तो अगर हम उसी टाइम उठने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसी गलती मत करना। सिमरन और भजन करते टाइम, जब आपने सिमरन भी कर लिया, भजन भी कर लिया, दोनों करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट अपने जो हाथ है ना, हाथ को, दोनों हाथों को मसलना है, जैसे हम सर्दी में करते हैं ना। दोनों हाथों को मसलने के बाद अपने फेस पे, जैसे कि बड़े ही प्रेम से अपने फेस पे लगाओ। अपने जो चौंकड़ी लगा रखी है, अलथी पलथी मार रखी है, अपने घुटनों पे लगाओ, लातों पे लगाओ, लेकिन ऐसे मल के, जैसे हमें सर्दी लगती है दोनों हाथ मलते हैं ना हम, ऐसे मल के दोनों हाथों को घुटनों पे फेरो बड़े ही प्यार से, दोनों लातों पे फेरो बड़े ही प्यार से।
सिर पे फेरो, अपने फेस पे फेरो, बाजुओं पे फेरो, सारा आपने फेर के फिर 1 मिनट के बाद उठना है, 2 मिनट के बाद। एकदम से मत उठा करो, क्योंकि आपकी सूरत तीसरे नेत्र पे होती है। आप फिर एकदम से जब उठोगे वो सारी की सारी हमारी सूरत कैसे फैल जाती है आपको समझ नहीं आएगी। अभी जब आप करोगे ना फिर आपको समझ आएगी। तो अब बैठोगे ना जब, एकदम ना उठना, 1 या 2 मिनट के बाद उठना, लेकिन ऐसे हाथ मसल के, हाथों को गर्म करके अपने फेस पे लगाने हैं, घुटनों पे, लातों पे, तो सर पर, फिर उठना है, ठीक है। तो बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। आज का सत्संग और जो सवाल जवाब थे हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग और सवाल जवाब सुनने के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी। राधा स्वामी जी।